हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में, जहां हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और कंपनी से जुड़ी हुई स्टॉक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड की खबरों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक और सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इनकी इनकम की बात करें तो जो इनकम इन्होंने रिपोर्ट करी है वो करीब 32,866 करोड़ की रिपोर्ट करी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 32,819 करोड़ की थी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 31,143 करोड़ के आसपास थी। सो इनकी इनकम अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम इनके खर्चों की बात करें तो जो कंपनी ने खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो 29,818 करोड़ के रिपोर्ट करे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 30,416 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 27,019 करोड़ के आसपास थे। सो इनके खर्चे जो हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं इसका क्या असर इनके नेट प्रॉफिट पे पड़ता है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट इन्होंने डिक्लेयर किया है वो 3,469 करोड़ का डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,419 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,727 करोड़ के आसपास था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इनका नेट प्रॉफिट कंपेयर करें तो यहाँ पे लगभग हमको 27% से गिरता हुआ इनका नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो कि 4,727 करोड़ से गिर करके 3,469 करोड़ पे आ चुका है। अगर दोस्तों हम इनके ईपीएस की बात करें तो इन्होंने ईपीएस जो रिपोर्ट किया वो 6 रुपए 71 पैसे का रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 10 रुपए 48 पैसे के आसपास था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 9 रुपए 14 पैसे के आसपास था। सो दोस्तों इनका ईपीएस भी हमको डाउन होता हुआ 27% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो इन्होंने रिपोर्ट किया है वो 0.61 का इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया, जो कि लास्ट क्वार्टर में भी 0.61 का ही था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.47 का था। अगर दोस्तों हम इनके रिटर्न ऑन एसेट्स, जो बैंकिंग टर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म माना जाता है, उसको देखें तो 0.75% का रिटर्न ऑन इन्वेस्ट इन्होंने डिक्लेयर किया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1.19 का था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ये 1.14 से गिर करके 0.75 पे पहुंच गया है, जो कि एक बैड खबर हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इनका रिटर्न ऑन एसेट्स हमको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें जो कि 9% के आसपास रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 13% के आसपास थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी 13% के आसपास थे। सो इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जहां इनकी टॉप लाइन 6% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बॉटम लाइन इनकी 27% के आसपास गिरती हुई दिखाई दे रही है और ईपीएस में भी 27% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है और रिटर्न ऑन एसेट्स भी इनके कम हुए हैं, बल्कि आधे हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों आपको कैसे लगे इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें हम किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट संबंधी सलाह नहीं देते हैं, तो इसीलिए किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।